नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। और आज मैं टैरो कार्ड्स के साथ साथ ऑटो रीडिंग कार्ड्स भी यूज करने वाली हूँ। ये है आपका डेली डोज ऑफ ट्विन फ्लेम इंफॉर्मेशन नॉलेज। मेरी ये इंटेंशन है कि आपकी इससे मदद हो, आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आपको मोटिवेशन मिले। ये जर्नी है ही ऐसी, इसमें डेली डोज ऑफ मोटिवेशन, पॉजिटिविटी। और ये याद रखना ज़रूरी है कि हम एक पाथ पे हैं, हम एक इनर वर्क वाली लाइफस्टाइल में है। असेंशन इज़ अ लाइफस्टाइल, इनर वर्क इज़ अ लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल ही थोड़ी डिफरेंट होती है और लोगों से। यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो मुझे देख रहे हैं, आप सब चोजन वंस हो और मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं। दिल से मैं बहुत खुश हूँ। तो चलिए डाइव डीप करते हैं और देखते हैं आज का हमारा क्या मैसेज है कलेक्टिव के लिए। इस ट्रांसमिशन के द्वारा हम जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिससे आपका कुछ फायदा हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही, कुछ ऐसे लोग जो कि काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं इस वक्त। ये देखिए दोस्तों, एक बर्डन वाली एनर्जी है ये। कार्मिक बैगेज बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। थके हुए हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं और थोड़े मायूस हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये जो भी व्यक्ति है ये मेहनती हैं, ये हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ इनके अंदर अभी भी एक मोटिवेशन है। दिस पर्सन इज नॉट गोना गिव अप। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपने या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है। और ये जो बर्डन है ये आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ कर रहा है आपके एक्सपीरियंस को, आपकी लाइफ को। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बर्डन आपका टेम्पररी है, ये परमानेंट ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा। और भगवान, सोर्स, जिसको भी आप मानते हो, एंजल्स, आपके गाइड्स, वो भी आपके साथ हैं। और इसमें आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि आपको दूसरों के बर्डन्स नहीं लेने हैं। आप अपना ही संभाल लो, अपना ही मैनेज कर लो, बहुत है आपके लिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ रही है। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो कोई भी, जितना है उसी को पहले निपटा लो, उसी को पहले कर लो। अब वो इनर वर्क से रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप अपनी खुद की हीलिंग कर रहे हो पर एट द सेम टाइम आप दूसरों की हीलिंग को लेके भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रह रहे हो और सोच रहे हो। तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग अदर पीपल, आप अपनी हीलिंग पे फोकस करो। सिमिलरली अगर वर्क है तो ये हो सकता है कि आपने ऑफिस का सारा काम खुद ही ले रखा है, या जहां भी आप काम करते हो, जहां भी आपका जो भी प्रोफेशन है, आपको उस वर्क को थोड़ा थोड़ा आप डेलीकेट करना है, दूसरों को भी देना है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए इतनी। ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने अपना काम किसी को दे दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरी ज़रूरत ही नहीं रहेगी या मेरी ज़रूरत कम हो जाएगी। दूसरों से आप कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे लग रहा है आपके आसपास, जो आपके कॉन्फिडेंस को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें सोलर प्लेक्सस एनर्जी भी है। ये प्योरली नेगेटिव कार्ड नहीं है, लेकिन मान लो अगर आपके मन में कोई सवाल है इस वक्त तो उसका आंसर नो हो सकता है। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट कार्ड इज यस। यहाँ पे भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने है, या फिर किसी और के साथ आप जुड़ना चाहते हो, कोलैबोरेट करना चाहते हो। आपके मन में कोई इच्छा है जिसमें ये दिख रहा है कि जो आपके पास बर्डन है ये उससे तो बहुत बेटर है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके माइंड में है। और अगर किसी के केस में रिलेशनशिप है तो ऐसा हो सकता है कि करंटली आप जिस रिलेशनशिप में हो वो अपनी एक एंडिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें बर्डन बहुत ज़्यादा है। मैं तो लोगों को ये कहती हूँ कि जो चीज़ खुद ब खुद एंड हो जाए वो बहुत अच्छा है, वो बहुत बेटर रहता है। और किसी भी चीज़ को अननेसेसरीली खींचना अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसको वर्कआउट करना चाहते हो, इन एनी केस आपको लगता है कि नहीं आप उसे सही कर सकते हो, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें, जो नेगेटिव चीज़ें उसको हैम्पर कर रही, वो आपको हटाना पड़ेगा, ताकि जो भी आप इस वक्त पॉजिटिव सोच रहे हो वो चीज़ आपकी वर्कआउट कर सके। तो यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड भी आ रहा है और किसी का रिलेशनशिप भी हो सकता है इस प्रकार का, जिसको कि वो
वर्कआउट करना चाह रहे हैं और हायर काउंसिल भी ले रहे हैं, हो सकता है किसी से मदद ले रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक स्ट्रॉन्ग मदर एनर्जी की प्रेजेंस फील हो रही है। आप किसी अगर डिवाइन फेमिनिन गॉडेस को मानते हो, लक्ष्मी, दुर्गा, काली, जिनको भी आप मानते हो, उनकी एनर्जी प्राइम है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो सरस्वती जी, तो आप उनको प्रे कीजिए, उनको याद कीजिए पॉजिटिव मन से। उनको चाहें तो आप उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, उनके लिए एक पेंटिंग बना सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा एक माँ के लिए क्या कर सकता है, कुछ खाना बना सकता है मन ही मन कि ये मैं आपके लिए डेडिकेट करता हूँ या करती हूँ, कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका हार्डवर्क है, जो आपकी डेडिकेशन है, जो आपकी डिवोशन है, वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो वेस्ट नहीं जाएगी, वो अननोटिस नहीं जाएगी, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल्स आपको पॉजिटिव साइन दे रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जो पिछला कार्ड था वो बता रहा था कि आपने काफी बर्डन लिया है, बट प्रोग्रेशन कुछ ऐसा है कि अगर आप उस बर्डन को रिलीज कर दोगे या थोड़ा कम कर लोगे, चीजों को डेलीगेट कर दोगे, तो आपके पास पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। वो जो थकान, टायर्डनेस, जो आप परेशान हो रहे हो, अच्छा किसी किसी के केस में ये डूअरशिप की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो लवर्स, सीकर्स और डिवोटीज के लिए है। तो मेरे जितने भी मैसेजेस होते हैं ये इन तीनों लोगों को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। तो एक तो मैंने आपको सीकर्स का बता दिया, लवर्स का भी बता दिया कि रिलेशनशिप अगर है तो फिर आपको किसी हायर वाइजर काउंसिल की जरूरत है, कोई पॉजिटिव काउंसलर आपको चाहिए अगर आप उस रिलेशनशिप को संभालना चाहते हो या उसको अच्छा बनाना चाहते हो। और अगर आप डिवोटी हो तो फिर आपको अपना डूअरशिप कम करना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा आपका डूअरशिप होगा उतना आप थकोगे, क्योंकि आप सारा कुछ अपने ऊपर ही ले रहे हो। ये जो बोझा हम देख रहे हैं, जिस बोझे की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मास्टर्स किस लिए हैं और सोर्स किस लिए है? यू नीड टू फॉरगेट अबाउट कि आप कुछ करते हो या कर सकते हो। आपको यही सोचना है कि जो कर रहे वही कर रहे हैं, जो हो रहा है उन्हीं के द्वारा हो रहा है, मैं तो सिर्फ बीच में हूं एक निमित्त बन के। तो आपकी थकान कम होगी, तो फिर ये 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो पॉजिटिव एनर्जी है ये आपको मिलेगी। अर्थ, इस वक्त आपको ठहराव चाहिए, इस वक्त आपको आराम चाहिए, इस वक्त आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। वो तभी होगी जब आप लेट गो कर दोगे, ठीक है, रिलैक्स करोगे। अच्छा, अब नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, तो उसके बाद हम ऑटो रीडिंग को भी चेक करेंगे, ऑटो रीडिंग के कार्ड्स को भी। जब आपके पास एक बहुत शैतान पपी हो ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मेरा एक स्टिक था जिसे ये चबा रहा है बैठ के। नेक्स्ट कार्ड आया है एम्परर का। तो एम्परर इज कनेक्टेड टू मैस्कुलिन एनर्जी। तो मुझे ये भी दिखाया जा रहा है इस वक्त कि आप में से कुछ लोगों को अपनी मैस्कुलिन एनर्जी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। इसके क्या मीनिंग्स हैं, ओके, समझते हैं। अगर आप एक सीकर हो तो आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आप सर्विस में भी हो सकते हो, सेवा भी कर रहे हो सकते हो, किसी ना किसी की हेल्प करते हो, शायद 6 ऑफ पेंटिकल्स भी दिख रहा है, तो आपको अपने अपने काम को बढ़ाना है। कई लोगों को ना ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं सिर्फ प्रैक्टिस करूं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करूं तो शायद वही मेरा मार्ग है। लेकिन मेरे ग्रेट ग्रैंड मास्टर ये कहते हैं कि जो भी लोग सेल्फलेस सर्विस करते हैं और डूअरशिप में भी नहीं होते, यानी कि जो भी उन्होंने एनर्जी गेन करी है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके, उसको वो आप अपने अंदर तो रखेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने अंदर रखोगे तो फिर वो आपके लिए सही नहीं होगा, आपकी मानसिक स्थिति उससे भी खराब हो सकती है। तो कई लोग, मैं पर्सनली भी ऐसे लोगों को जानती हूँ जो सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं और चिपक ही गए हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से। उनको ये कि मैंने अब ये करना है तो यही करना है। ना वो किसी की मदद करते हैं, ना उसे शेयर करते हैं। हम यहाँ पे करने क्या आए हैं? हम मनुष्य क्यों बने हैं? मनुष्य का तो जीवन ही दूसरों के लिए कुछ करने के लिए बनाया गया है। तो वो तभी आप कर पाओगे जब आपकी प्रोवाइडर और नर्चरर दोनों एनर्जी, नर्चरर तो आपकी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, मदर एनर्जी भी स्ट्रांग है, और ये 6 ऑफ पेंटिकल्स बिल्कुल उसी टाइम पे आया है, तो इससे भी दिख रहा है कि आप दूसरों की बहुत केयर करते हो,
आप बहुत ध्यान रखते हो सबका, लेकिन आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वीक है, तो आपको अपनी प्रोवाइडर एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको अपने मन में ये ठान ही लेना है, ये मान ही लेना है कि आप सब कुछ सही ही कर रहे हो। मॉनेटरीली, फाइनेंशियली आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, स्टेबल करना है खुद को। तो आप अपने काम पे ध्यान दो, सारी डिस्ट्रैक्शंस को साइड करो। जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ में है उन्हें हटाओ, उनको इम्पोर्टेंस मत दो, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस आपके किसी काम नहीं आने वाले, राइट। अब जरा ऑटो रीडिंग से भी देखते हैं गाइडेंस क्या कहती है। अच्छा, मैस्कुलिन एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक सिचुएशंस, रिलेशनशिप्स, यहाँ पे भी आपको इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, होना चाहिए आपको इंडिपेंडेंट। अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होगे तो आप एक को डिपेंडेंट एनर्जी में चले जाओगे, यानी कि आपको अपने पार्टनर से या फिर जिनके भी साथ आप कनेक्टेड हो उनकी ज़रूरत पड़ेगी खुश रहने के लिए। आप अपने आप से अपनी खुशी को क्रिएट नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे कार्ड्स में दिखाया जा रहा है। देखिए, यू नीड टू एम्बॉडी द वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव लीडरशिप। तो एक लीडर बनिए, आप लीडरशिप का रोल अपनाइए। आप अपनी रिलेशनशिप को लीड कर सकते हैं बाय बिकमिंग इंडिपेंडेंट। यू डोंट हैव टू इमोशनली किसी पे ही बिल्कुल निर्भर ही हो गए, आश्रित ही हो गए हो, और बस वो ऐसा आपने बना दिया कि उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुश रखना, आपको हैप्पी रखना। तो ये गलत है। देखिए, ये है हमारे लकी, जो कि बस दिन भर खेलना चाहते हैं और इनको खेलने के सिवाय और कोई काम नहीं है। तो ऑटो रीडिंग के कार्ड्स निकाल रही हूँ भाई मैं, तुमको क्या पता मैं क्या कर रही हूँ। तुम तो बस खेल सकते हो, तुम तो डॉगो हो, पपी हो सकता है ये हमें रिमाइंड कर रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि वी शुड बी ऑल्सो प्लेफुल। हमें भी इंजॉय करना चाहिए, हमें इतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और ये भी नहीं कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागें, बट ये होना चाहिए कि हमें इंजॉय करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना है, रो रो के नहीं। दोस्तों, बुरा तो सबके साथ होता है मेरे साथ भी होता है। अगर मैं आपको बताने लग जाऊंगी ना पिछले 1 महीने में मेरे साथ कितनी चीज़ें बुरी हुई हैं, तो आप हैरान हो जाओगे। आप ये सोच भी नहीं पाओगे कि इतनी चीज़ें होने के बाद भी सुनामून स्माइल कर रही है, सुनामून चैनलिंग कर रही है, डाउनलोड्स शेयर कर रही है और हमें भी समझा रही है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रांगली लगता है कि अगर हम वाकई में भक्त हैं, सीकर हैं, या एक सच्चे प्रेमी भी हैं, तो हमारा मुसीबतों में जाना तो है ही, सबके साथ होता है, सब चैलेंजेस में जाते हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी उस नेगेटिविटी से निकलते हैं ये बहुत मायने रखता है। उस नेगेटिविटी से निकलने के लिए बिना नशा किए, बिना कोई गलत काम किए, सिर्फ प्रभु का धन्यवाद करके, उसे याद करके, खुद को कुछ भी कह के, कुछ भी समझा के आपको पॉजिटिव होना है। आपको उसमें नहीं डूबना इतना ज्यादा कि आपके हफ्ते, महीने, साल ही निकल गए। देखिए, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कार्ड है ऑटो रीडिंग में। क्या लिखा है इसमें? द राइट पीपल विल ऑलवेज अंडरस्टैंड यू इवन व्हेन सम डोंट। इफ यू आर ट्रू टू योरसेल्फ, द रॉन्ग वंस आर इररेलेवेंट। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप दुखी हो ना, तो आप उन लोगों की वजह से दुखी हो, किसी की वजह से अगर आप दुखी हो तो इसलिए क्योंकि आप उन पे इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहे हो जो आपको नेगेटिव ट्रीट करते हैं, या जो नेगेटिव हैं, या जो आपको अनवर्दी फील करा रहे हैं, जो आपको कम फील करा रहे हैं। आप उन पे फोकस करो ना, जो पॉजिटिव हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपकी केयर करते हैं। अगर आप उन पे ध्यान दोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा। जो सही लोग हैं आपके जीवन में वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे कोई और करे ना करे, वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। और आप अपने साथ सच्चे बनिए दोस्तों। सच्चा इंसान कभी नहीं हार सकता, किसी भी परिस्थिति में सच्चा व्यक्ति नहीं हारता, क्योंकि सच्चे व्यक्ति को किस बात का गिल्ट होगा। देखिए, गिल्ट उनको होता है, उनको होना चाहिए जो गलत हैं, जो झूठे हैं, जो फरेबी हैं, जो दूसरों को यूज करते हैं, जो गेम्स खेल रहे हैं। उनको सीखने की, अभी खुद को सुधारने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है, अच्छा व्यक्ति बनने की जरूरत है। अगर आप ट्रू हो, ऑनेस्ट हो, आपने तो अपना ऑनेस्टी के साथ हर चीज करी ना, फिर आप क्यों बुरा मानोगे अपने लिए?
आप क्यों गिल्टी फील करोगे? अगर आपने अपना प्यार भी निभाया, आपने अपने काम में भी मेहनत करी है, आप भक्ति भी सच्चे दिल से कर रहे हो, तो आपको क्यों बुरा लगना चाहिए छोटी छोटी बात का? दोस्तों, उनको देखिए जिनके हाथ पैर भी नहीं है फिर भी दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं। ऐसे भी लोगों का मैं कंटेंट देखती हूँ। इंडिया में भी ऐसे लोग हैं, विदेश में भी ऐसे लोग हैं। उनकी पॉजिटिव एनर्जी देख के मेरा दिल ऐसा खुश हो जाता है, मैं अपने आंसू पोंछ लेती हूँ दोस्तों। इसलिए मैं आपको भी यही एग्जाम्पल दूंगी कि जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, क्या उनकी तकदीर नहीं है, या वो खुश रहना नहीं जानते? और ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है। इसका एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दिया था कि दो तरह के लोग हैं, एक वो अपाहिज है जो भीख मांग रहा है, और एक वो अपाहिज है जो दूसरों को इंस्पायर कर रहा है। आप सोचिए, तो आप भी वो बन सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपका ध्यान नेगेटिव वालों पे ज्यादा, जब वो गंदा फील करा रहे हैं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। अगर हम दुखी होते हैं ना, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो बुरे हैं, जो हमें गंदा ट्रीट करते हैं, जो हमें धोखा देते हैं, जो हमें चीट करते हैं, जो हमारे साथ गेम्स खेलते हैं, हम उनके प्रति ज्यादा वो हैं फोकस्ड। उनके प्रति फोकस्ड मत होइए, आप डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है? देखिए, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा कार्ड आया है। इन केस आप अपने पे हील कर रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, तो आप ऐसी थेरेप्यूटिक मोडालिटीज भी यूज कर सकते हो। आप मेरे से तो थेरेपी ले ही सकते हो, मेरे से रीडिंग भी ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप सेवा करते हो तो भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आप एनिमल फीडर हो, एनिमल केयर टेकर हो, या किसी बच्चों को पढ़ाते हो, कुछ भी भलाई का काम करते हो, तो आपको डेफिनेटली मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइजेस दूंगी। लेकिन अगर आप नहीं कोई थेरेपी या रीडिंग भी अफोर्ड कर सकते, तो देखिए, आर्ट थेरेपी है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एनिमल वेलफेयर है, कंट्रीब्यूटर बनिए, पेंटिंग करिए, कोई रिसाइकलिंग कीजिए, पुरानी चीजों को ठीक कीजिए, अपने घर को थोड़ा साफ कीजिए। हो सकता है आपके घर में बहुत क्लटर जमा है। बहुत सी ऐसी चीजें आप कर सकते हो दोस्तों, जिसको करके आप खुद को उठा सकते हो और अच्छा फील करा सकते हो। मान लो आप इतने डिप्रेस्ड हो ही नहीं, ये अब मैंने जिनके लिए बोला सैड है उनकी बात हो गई। मान लो आप पॉजिटिव ही हो, तो आपको क्या करना है? आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है। आपको अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाना है और दूसरों के साथ बांटना है, ताकि वही पॉजिटिविटी जो आपके अंदर है वो दूसरों के अंदर भी आ जाए। वो स्पार्क जो दूसरों की बुझ रही है वो आपकी वजह से दूसरों में जग जाए, ठीक है? और ये भी मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जिनकी भी मैं बात करूँ जो इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, यू हैव सम गिफ्ट्स that are extraordinary in nature, and you have awareness, more awareness than others. you are also you are also someone जिसको spiritual और paranormal experiences हुए हैं, यानी कि आप दूसरों से अलग ही हो। तो जब आप इतने अलग हो तो फिर आप देखिए क्या कमी है आपको। ये देखिए, फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है। ये फॉल्स पीपल जो है, ये जो झूठे फरेबी हैं, इनसे दूर रहिए दोस्तों। और ये आखिरी कार्ड है ऑटो रीडिंग का, डू इवल एंड यू गेट द सेम। कर बुरा तो हो बुरा, जैसी करनी वैसी भरनी, पीपल रीप व्हाट दे सो। तो जैसे कर्म हम करते हैं वैसा फल हमको मिलता है। कुछ हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमें अपने अंदर झांकना है, कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है, थैंक यू भगवान जी। जो मेरा मानना है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बहुत डीप मेटाफिजिक्स की भी बातें करती हूँ दोस्तों, एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल। ऑब्वियसली ऑल क्रेडिट गोज टू मास्टर्स एंड सोर्स। कोई भी ईगो ना आए प्रभु कभी भी, किसी भी रीजन से। सो माई एक्सपीरियंस सेज, और ये किसी पे भी अप्लाई होगा, वेदर यू आर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, वेदर यू आर इन स्पिरिचुअल मोडालिटीज, प्रैक्टिशनर हो, हीलर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, टीचर हो, आप कोई भी हो। हम लोग सिर्फ अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए थैंक यू बोलते हैं, but we should be thankful even for the bad experiences and the negative experiences, because they teach us a lot more than anything or anyone can. तो इसी बात पे, इसी lovely note पे, I'm gonna close this collective reading, this transmission here. I will see you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.